जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। ये भागवत देती क्या है? लाभ और हानि दोनों सोच लीजिए। नियम से अगर आप सुने तो ये भागवत कल्प वृक्ष है। आप इससे जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, जो मांगेंगे। कल्प वृक्ष का मतलब ये भी समझे। एक किसान ऐसी धूप में कहीं पैदल चला जा रहा था, भयंकर धूप पड़ रही थी, भयंकर। तो जब भयंकर धूप पड़ रही थी, किसान चला जा रहा था, उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अगर कहीं वृक्ष की छांव मिल जाए तो थोड़ी देर बैठकर आराम कर लिया जाए। बड़ी भयंकर धूप पड़ रही है। भगवान को दया आ गई और एक कल्प वृक्ष से कहा, भाई थोड़ी देर छांव दे आओ। तो वहां कल्प वृक्ष रास्ते में उसे मिला, लेकिन वो उसके महत्व को जानता नहीं था। किसान उसके महत्व को नहीं जानता था, तो उसे पता ही नहीं था कल्प वृक्ष कहते किसको है। वहां बैठा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, शीतल मंद सुगंध त्रिविध वायु बह रही थी। वो बैठकर बड़ा रिलैक्स फील करने लगा। लेकिन ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है, एक सुख मिल जाए तो दूसरे सुख की कामना तुरंत करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? बोलो, करता है। मकान मिल गया, ठाकुर जी अब इसे संभालने के लिए काम भी दे दो। काम भी मिल गया, सेटिस्फाइड हुए? अरे महाराज, ये तो सब खर्चों में ही चला जाता है, काम थोड़ा और बढ़ा दो। ले बढ़ा दिया। बोले महाराज ये तो अच्छा है, लेकिन बड़ा अच्छा हो अपने इस काम की ब्रांचेज जो है शहर शहर में खुल जाएं। ले भैया ये भी खुल गया, अब सेटिस्फाइड हो? 100 शहरों में तुम्हारी ब्रांच है, अब तो हैप्पी हो जाओ। अरे महाराज अब तो ब्रांड बहुत बड़ा हो गया है, अब तो और भी काम खोल लेने चलिए, काम चल जाएगा। एक इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद अनेकों इच्छाएं उससे जुड़ी हुई चली आती है। कहे महाराज वृक्ष की छांव तो बड़ी अच्छी है, बड़ा आनंद आ गया, लेकिन ऐसे में थक कर आ रहा हूं, अगर यहां गद्दा तकिया मिल जाते तो आनंद आ जाता, बड़ी अच्छी नींद आती मुझे। गद्दा तकिया होते तो बड़ी प्यारी नींद आती। अब उसे पता ही नहीं जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए हैं महानुभाव, उस वृक्ष का नाम ही है कल्प वृक्ष। जो कल्पना करेंगे वो पूरा होगे, वही पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा गद्दे तकिया, तो इतने सुंदर गद्दा तकिया आ गए महाराज, जो उन्होंने कभी देखना तो छोड़िए, स्वप्न में भी नहीं सोचा, सोचा ही नहीं स्वप्न में। इतने बढ़िया गद्दा तकिया मिल गए। अब तो बड़ा खुश हुआ, टच करे, बार बार देखे, अरे वाह बड़ा सुंदर, आज तो भगवान मेरी बड़ी सुन रहे हैं। तो फिर पैर लंबे किए, सिराना लगाया और लुढ़क गया। लेकिन जब लुढ़का, सोने लगा, तो उसको लगा कि बहुत देर से पैदल चल के आया हूं, भूखे भजन होए गोपाला, भूखे पेट कहाँ नींद आएगी मुझे। कुछ खाने को भी मिल जाता थोड़ा बहुत तो फिर पेट भर जाता, फिर आराम से नींद आती। उसने ऐसी कल्पना की कि सुंदर सुंदर भोजन के थाल सज के उसके सामने प्रकट हो गए। बढ़िया सुंदर सा शीतल जल आ गया। गर्मी में ठंडा जल मिल जाए तो फिर क्या कहना। भोजन किया पेट भर के, फिर ठंडा जल पिया, और जल पीने के बाद, भोजन करने के बाद कहे थैंक यू भगवान जी, आप हमारी बड़ी सुन रहे हैं आज। जट सोने के लिए जाने लगे। अब तक जितना सोचा वो सब सही था, जो भी सोचा वो सब सही। अब सोचने लगे मैं ये जंगल में अकेला हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और कोई शेर आ जाए और मुझे खा जाए।
वो सो गए, शेर आ गया, शेर उनको गोविंदाय नमो नमः। अरे महाराज जी कैसे हो गया? जी इसलिए हो गया, जब तुमने भोजन मांगा तो भोजन मिला, जल मांगा तो जल मिला, गद्दा मांगा तो गद्दा मिला, गोल तकिया मांगा तो डबल गोल मिला, जो जो मांगा सब मिला। बोले हाँ जी मिला। तो फिर शेर को बुलाने क्या जरूरत थी बीच में तुम? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ऑलवेज आई एम सेइंग, डोंट बी नेगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। कभी भी नेगेटिव थिंकिंग मत पालो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो पॉजिटिव होगा ही। आप किसी से भी मिल लो, 100 लोगों से मिलो तो 90 लोग नेगेटिव सोच के चलते हैं। 10 पीपल जिन्हें भगवान पर पूरा भरोसा है वो ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरा कभी बुरा हो नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ मेरा गोविंद है। वो इतने पॉजिटिव होते हैं। तो ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा। तो ये भागवत कल्प वृक्ष है, इससे आप भोजन मांगोगे वो मिलेगा, गद्दा तकिया मांगोगे वो मिलेगा। नेगेटिव सोच के कुछ और मांग लिया तो शेर भी आएगा और खा जाएगा। इसका मतलब संसार की वस्तु ही वो खतरनाक शेर है जो हम भगवान से या भागवत से मांगते हैं। वो आता है एक दिन हमको खा जाता है। जो भी चीजें आप संसार की हम और आप मांगे भागवत से, वो कौन है? वही तो खतरनाक शेर है जो जीने नहीं देता है चैन से, खा जा रहा है। बोले महाराज वो भोजन और बिस्तर क्या है? बोले भगवान की भक्ति और साधुओं की सेवा, धर्म की सेवा, यही भोजन, यही गद्दा, यही आनंद है। जिसे ये प्राप्त हो गया उसका कल्याण हो गया। जिसे ये प्राप्त हो गया, ये प्राप्त जिसको हो गया, तो मेरे प्यारे भागवत से आपको वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। देवर्षि नारद ने भागवत का महात्म बता रहे हैं सूत जी महाराज। एक समय की बात है, देवर्षि नारद अनेक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए और अनेकों तीर्थों में भ्रमण करने के लिए जब गए, एकादाहि विशालायाम चत्वारिशयो मलाम सत्संगार्थ समायाता तत्र सुस्तत्र नारदम। एक बार हिमालय की कंदराओं में भ्रमण कर रहे थे, वहाँ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया मिले। और जब चारों भैया मिले तो उन्होंने देवर्षि नारद को उदास देखा कि आप क्यों उदास हैं। देवर्षि नारद से पूछा, भाई आप तो संत हैं, संत के पास तो भगवान के नाम का धन अपार धन है, आपको उदास होने की कोई वजह ही नहीं है, आप उदास क्यों हैं? उदास तो संसारिक लोग रहते हैं, आपको तो प्रसन्न रहना चाहिए। आपका मुख इतना उदास क्यों है? तब देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज मैं अनेकों तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गया, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। जब मैं समस्त भूमंडल पर अनेकों अनेक तीर्थों में मैं गया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, अनेकों तीर्थों में गया, तो मैंने देखा कि हर एक तीर्थ में कहीं ना कहीं कलयुग अपने पांव पसार रहा है। देखो बहुत से लोगों को एक बहाना मिलता है, हम तीर्थ में क्या करेंगे जाके, हम सत्संग में क्या करेंगे, वहां तो ये भी होता है, वहां तो ये भी होता है, वहां तो ये भी होता है, नहीं ऐसा बहाना बनाते हैं। लेकिन एक बात जीवन भर के लिए लिख लो, जेते हरि के धाम है तहां काम क्रोध कीड़ा करे। जहां भगवान का स्थान है वहां काम भी रहेगा और मोक्ष भी है, क्रोध भी है। वहां तो सब न रहेंगे, जहां भगवान रहेंगे वहां सब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पहले बताओ, जोर से बोलिए। क्या सिर्फ अकेले भगवान ही रहेंगे?
भगवान की पीठ में ही तो पाप का वास है। आगे पुण्य होता है, पीठ में पाप रहता है। ये तो आपके ऊपर है कि आप लेना, पीठ के पीछे से लेना है कि आगे से लेना है, ये तो आप ही के ऊपर डिपेंड है। महाराज वहां गए थे, फलाने पंडित जी ने हमको डांट दिया, बड़ा गुस्सा कर रहे थे। इन भजनानंदी लोगों को इतना गुस्सा करना चाहिए? अरे भैया, वहां तो पहले ही लिखा है, जहां पर तीर्थ है वहां क्रोध भी रहेगा, काम भी रहेगा। तुम्हें क्या लेना है? तुम लो ना, तुमको चाहिए क्या? तुम्हें जो चाहिए तुम वहां से ले लो, कैच करो। तो देवर्षि नारद कह रहे, महाराज वहां देख रहा हूं मैं, हर एक तीर्थ में कलयुग अपने अपने पांव पसार रहा है, आनंद नहीं आया। मैं गृहस्थियों के यहां गया, सन्यासियों के यहां गया, संतों के यहां गया, वहां भी बड़ी विचित्र दशा है। देखो, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूरन कहना पड़ता है। अब कलयुग में समय के हिसाब से भी लोग संतों की, हमारे देश में ना संतों को जो लाल कपड़े पहन ले उसी को संत मान लेते हैं। अच्छी बात है, वो भेष है, उसका आदर कीजिए। लेकिन जो संत है, जो सन्यासी है, उसकी पहचान बड़ी विचित्र है, बड़ी अलग सी है। आजकल कोई भी लाल वस्त्र पहन ले और हम उसे संत, और सिर्फ लाल वस्त्र में ही थोड़ी संत मिलते। हमारे त्यागी महात्माओं को देखिए, वैरागियों को देखिए, वो अलग संत। हमारे कुंभ वगैरह में भी हम देखने को मिलता है, हमको जो भी अखाड़े वगैरह से जुड़े सिर्फ उन्हीं को संत मानते हैं। लेकिन संत तो व्यक्ति आचरण से है, जिसका आचरण श्रेष्ठ है वो संत है। त्यागी लिखने से कोई त्यागी नहीं होता, सन्यासी दिखने से कोई सन्यासी नहीं होता, ज्ञानी कहलवाने वाला सिर्फ ज्ञानी नहीं होता। इस भाषा को समझना भी हमको आना चाहिए। हमने तो देखा 2-4 मंत्री आगे आपके हाथ जोड़ दें, चाहे सन्यासी हो त्यागी हो, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, क्षमा करें, भयंकर एटीट्यूड आ जाता है उन लोगों में। हमारे यहां तो ये आते, हमारे यहां तो, अरे इनके लिए सन्यासी, इनके लिए बाबा जी बने क्या हम लोग? इनके लिए नहीं बने। अगर तुम भगवान के लिए बने हो तो दुनिया के तो हर प्रतिष्ठित व्यक्ति आपको आके नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे, लेकिन हम उन्हें प्रणाम करें, यह हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमारा प्रणाम तो भगवान के लिए होना चाहिए। हमारा प्रणाम सिर्फ भगवान के लिए या फिर भक्तों के लिए हो। लेकिन कलयुग है, देवर्षि नारद ने तो ऑलरेडी कहा। और महाराज मैं गृहस्थियों के यहां गया, गृहस्थियों में भी चैन नहीं है। गृहस्थियों में भाई भाई की नहीं पटती, पटती है क्या? बोलो, भाई भाई की पटती? एक भाई हो तो दूसरे दुश्मन की जरूरत ही नहीं, भाई है ना। यह स्थिति हमारे भारतीय भाइयों की तो नहीं होती। यह स्थिति तब हो रही है क्योंकि हम लोगों ने रामायण पढ़ना बंद कर दिया। अभी मैं राम कथा करके आ रहा हूं प्रयागराज में। कौन कौन सुने थे राम कथा? अच्छा, इतने लोग सुन रहे थे, वाह। भरतचरित सुना था? सुना था कि नहीं भरतचरित? भगवान श्री राम वन को चले गए अपने भाई के लिए, और भरत ने भगवान श्री राम से भी ज्यादा कठिन तप किया, कठिन जो है अपने शरीर को कष्ट दिया अपने भगवान से, अपने भाई राम के लिए। आज भाई का हम छीनना चाहते हैं, लेकिन रामायण सिखाती है छीनने वाला महान नहीं होता है, त्याग देने वाला महान होता है। जिसने छोड़ दिया वो महान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं घर परिवार छोड़ दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा त्याग की भावना भी मन में रहनी चाहिए। भाई अगर 2-4 गज एक्स्ट्रा जमीन लेने से खुश है तो ले ले भाई, तू खुश रहे। 2-4 लाख रख के तू एक्स्ट्रा खुश है तो रह ले, खुश रह ले। पैसा किसी का साथ नहीं जाता, संपत्ति किसी के साथ नहीं जाती। तेरे भाग्य की इससे ज्यादा मिल जाएगी तुझे, और तेरे भाग्य में नहीं है तू ये भी रख ले, ये भी छिन जाएगी तेरे से। तेरे भाग्य में जो है तू सोता रहे तो मिल जाएगी, तेरे भाग्य में नहीं है
तो रात दिन भागा डोल, तेरे भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसलिए भाइयों की परंपराओं को पढ़ने के लिए, भाइयों के प्रेम को पढ़ने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। स्पेशली भैया भरत का चरित्र पढ़ो, राम जी का चरित्र पढ़ो, लक्ष्मण का चरित्र पढ़ो। छोटे हो लक्ष्मण जैसे बनो, बड़े हो तो राम जैसे बनने की कोशिश करो। बोलो राधे राधे। ऐसे बोलोगे तो कहां। तो महाराज हम गए, देखो क्या वर्णन किया है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक तात न जात कही। जो तपस्वी है, जो सन्यासी है, वो धनवान होता जा रहा है, और जो गृहस्थी है वो कंगाल होता जा रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। हमारे वेद व्यास जी महाराज जहां रहते हैं, भद्र का आश्रम, वो बद्री मतलब बेरियाओं का वन है, वो ऐसी वन नहीं है। कैसा वन? और मेरे ऊपर मत शक, मैं बाबा जी नहीं हूं, मैं गृहस्थी हूं। हमारे भारत में सबको बाबा कहने लग गए, ये गलत बात है। अंतर करना सीखो। भगत अलग होते और ब्राह्मण अलग होते, सन्यासी अलग होते हैं, बैरागी अलग होते हैं, त्यागी अलग होते हैं। ये सब अलग अलग है। संत महात्मा वही जिसने त्याग किया हो। घर त्यागा तब न संत बने। अब घर त्याग कर हरिद्वार में बहुत बड़ा आश्रम बना लें, बहुत बड़ा, फिर कहे हम संत हैं तो डाउट होगा। एक संत हुए बड़े अच्छे, हमारे वृंदावन में भी उनका आश्रम है। उनको आश्रम बनाने का बड़ा शौक था, लेकिन रहने का शौक नहीं था। आश्रम बनाते थे भक्तों के लिए, बड़े बड़े आश्रम बनाते थे। उसी आश्रम में एक झोंपड़ी बनवाते थे, खुद झोंपड़ी में रहते थे। जब वो आश्रम बन जाता था तो वहां से आगे निकल जाते थे, उसे छोड़ जाते थे। वहां किसी व्यक्ति को बैठाते, भैया यहाँ लोग आएंगे, उनकी देख से तुम करना। चले गए यार। फिर आगे बनाया, दूसरे तीर्थ में बनाया, वहां पर भी खुद कुटिया में ही रहे और आश्रम बनाया। आश्रम बनाकर वहां एक किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दी और खुद आगे चले गए। आजकल तो लड़ाई हो रही है आश्रमों पे। ये मेरा है कि गुरुजी, अच्छा एक और समस्या, गुरुजी अगर बिना कुछ लिखे बके चले जाएं तो और टेंशन, फिर बाद में गोली चले। ये कलयुग का ही प्रभाव है ना, मैं नहीं कह रहा हूं। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, जो गृहस्थी हैं वो दरिद्री हैं, बेचारे मांग डोल रहे इधर उधर उधर उधर। भगवान बाबा लगा है अंबार, खर्चा ही नहीं हो रहा है। हम अभी कुंभ में देखे, बाबा रे बाबा, कोई ऐसा बाबा, कोई वैसा बाबा, कोई बाबा रे बाबा, एक से एक बाबा। लेकिन वहां पर तपसी बाबा भी थे, मैंने देखे, जो सिर्फ भूमि पर शयन करते हैं, भस्म लगाते हैं और तप करते रहते, सारी रात जगते रहते हैं। किसी का हाथ ऊपर है, कोई पैर पे ही खड़ा है। ये हठ योगी भी हम वहां दर्शन करके आए हैं, शायद उनके बल पर ही ये पृथ्वी टिकी है। जिसका अखाड़ा बड़ा वो बाबा बड़ा है। सबको प्रणाम है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, संतों का आदर मैं करता हूं। लेकिन जो नारद जी कह रहे हैं उनको बता रहा हूं, थोड़ा सा आजकल का इन्वॉल्व कर रहा हूं बस। तो ये स्थिति है, गृहस्थी भी दुखी है, गृहस्थी भी अपने गृहस्थ धर्म से च्युत हो रहा है। गृहस्थी कोई अपना धर्म पूरा थोड़ी कर रहा है। भाई से सलाह नहीं लेगा, मशवरा नहीं करेगा, लेकिन ब्रदर इन लॉ से जरूर लेगा सलाह। किससे लेगा? हैं जी, ब्रदर इन लॉ जानते किसको कहते हैं? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा। कल काल में गृहस्थी भी बेकार होता जा रहा है। और की तो बात छोड़ो, अपनी बच्ची का भी विक्रय कर रहा है, अपनी लड़की को बेच रहा है। ऐसा सुनने को मिलता है, आपने सुना होगा, उसने अपनी बेटी बेच दी। ये राम सुनने में पाप लगेगा। कन्या विक्रय होता है। सलाह लेनी हो तो साले साहब को बुलाएंगे,
ये सब स्थिति चल रही है कलयुग में गृहस्थियों की। एक दूसरे से फाइट करने में अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराओ, खुद तो उठ नहीं सके किसी को गिराओ। अरे जितना प्रयास तुम किसी को गिराने में कर रहे हो उतना ही प्रयास अपने आप को उठाने में करते तो खुद भी उठते और भगवान की नजरों में भी तुम्हारा सम्मान बढ़ता। एक बात तो कन्फर्म है, दूसरों को गिराने वाले कभी उठ नहीं सकते, ये गारंटी की बात। उनकी जिंदगी भी अदृश्य हो जाती है। इसलिए जीवन में अच्छे बनो, नेक बनो, किसी को गिराओ मत, किसी को उठाओ। हेल्प अदर्स, देन यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। दूसरों की हेल्प करना सीखो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो महाराज, तताश्चर्यमया दृष्टाम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तत्र निष्पन्ना खिन्न मानसः। हे महाराज, मैं जब वृंदावन गया तो वृंदावन में जाकर मैंने एक दृश्य देखा। वहां पर एक तरुणी युवा अपनी आंखों से अश्रुपात कर रही है, जिसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, उन्हें देख देख कर वो खुद तरुणी है। मेरे मन में आया कि चलो मैं इस स्त्री से पूछूं कि ये दुखी क्यों है। लेकिन फिर मेरे मन ने कहा कि यहां तमाम स्त्रियां हैं, मैं अकेला पुरुष हूं, कुछ कह दूं तो पता नहीं कि इनको बुरा लगेगा। तो जाने लगे। जब मैं चलने लगा तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, वो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महाराज ठहरो। महाराज कहां भागे जा रहे हो? 1 मिनट तो रुकिए जरा। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही हम जीव मात्र के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए हैं जो आज आपका दर्शन हो गया। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। संत का मिलना कठिन है। अगर कोई संत तुम्हें जीवन में मिल जाए तो समझ लेना ठाकुर जी ने अपने आने का इशारा कर दिया है। कोई संत तुम्हारे जीवन में आ जाए और वो तुम्हें भगवान से मिलने की विधा बता दें, स्थिति बता दें, बात बता दें, तो समझना कि ठाकुर जी ने तुम्हारे उनके द्वारा मैसेज भेजा है कि अब तुमसे मिलने के लिए करने। ये भागवत भी वही मैसेंजर। अगर आप इस भागवत को अपने जीवन में उतार लें तो मैं दावे से कह सकता हूं ये ठाकुर जी का ही मैसेज है तुम्हारे लिए। निकली तो गीता हो या भागवत, निकली तो गोविंद के ही मुख से है। ये भागवत भी नारायण के मुख से चतुर्श्लोक की भागवत निकली है। आई तो उन्हीं से, मैसेज तो उन्हीं का। और अब मैं यहां से कह सकता हूं मैसेज इज कन्वेड। ये मैसेज आपके लिए था, आपको मिल गया या मिलेगा और बचे हुए दिनों में। जो जो जितना लेना चाहे ले लीजिए, जिसे जितना चाहिए ले लीजिए। भाई कई लोग होते हैं अपने प्रिय के मैसेज को संभाल के रखते हैं, कई लोग होते हैं उनका कोई प्रिय ही नहीं होता, वो इग्नोर करते हैं। राधे राधे। ऐसे नहीं। अब बताओ मेरा कन्हैया आपके लिए प्रिय है कि नहीं? जोर से बोलो। मेरा कन्हैया आपके लिए प्रिय है कि नहीं? राधे राधे नहीं बोलना, प्रिय है कि नहीं ये बताओ। किस किस के लिए है प्रिय? तो आइए मेरे साथ एक भजन गाइए। जगत सब छोड़ दिया सांवरे तेरे पीछे। गाएंगे? वृंदावन जाओ तो यही गाओ। परसों पूर्णिमा थी, किस किसने देखी?
अरे डिजिटल बनो भैया, डिजिटल। वहां न पहुंच सको तो यहीं बैठ के आनंद लिया करो, वैसे तो वहीं पहुंचना चाहिए। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। राधे जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। पीछे काना में तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई। तेरे पीछे काना में तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई। ऐसी सुरीली तैने बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। सुरीली तेने बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। कैसी सुरीली तेने बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। ये जीवन मोड़ लिया, ये जीवन मोड़ लिया, सावरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे। श्री राधे। दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। हुई मैं दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। हुई मैं दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। हुई मैं दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। लागी लगन है अब तो श्याम को ही पाना रे, श्याम को ही पाना। लागी लगन है अब तो श्याम को ही पाना रे, श्याम को ही पाना। ये रिश्ता जोड़ लिया, ये रिश्ता
जोड़ लिया सांवरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे ये रिश्ता जोड़ लिया ये रिश्ता जोड़ लिया सांवरे श्री राधे ओ रसिया तेरे पीछे जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया सांवरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे सांवरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है डगरिया रे, टेढ़ी है डगरिया। कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है डगरिया रे टेढ़ी है डगरिया कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है डगरिया रे, टेढ़ी है डगरिया कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है डगरिया रे टेढ़ी है डगरिया कोई पूरी जाऊं कैसे बाके संवरिया रे, बाके संवरिया। कोई भूल जाऊं कैसे बाके सवरिया रे बाके सवरिया तो पूरी जाऊं कैसे बाके संवरिया रे, बाके संवरिया। कोई भूल जाऊं कैसे बाके सवरिया रे बाके सवरिया ये घूंघट खोल दिया, ये घूंघट खोल दिया सावरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे ये घूंघट खोल दिया ये घूंघट खोल दिया सांवरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। सांवरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे जगत सब छोड़ दिया जगत सब छोड़ दिया सांवरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे सांवरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे सांवरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे दोनों हाथ ऊपर कीजिए, बैठ जाइए, विराज जाए, जहां है वहीं विराज जाए। दोनों हाथ ऊपर करो। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया सांवरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे जगत सब छोड़ दिया जगत सब छोड़ दिया सांवरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया सांवरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे सांवरे आजा कन्हैया मैं तो तेरी ही दीवानी हूँ, तेरी ही दीवानी हो आजा कन्हैया मैं तो तेरी ही दीवानी हूँ तेरी ही दीवानी
जोड़ लिया सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे ये रिश्ता जोड़ लिया ये रिश्ता जोड़ लिया सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे जगत सब छोड़ दिया जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोल। मेरे प्रभु की लीला। नारद जी ने कहा, देवी ये कैसे संभव हुआ कि तुम्हारे पुत्र वृद्ध हो गए और तुम जवान हो गई? बोले महाराज मैं अनेकों जगहों पर गई। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्नम द्रविणम देश वृद्धिम कर्नाटके गतः कचिन कचिन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र नागपुर वासी। जब भक्ति महाराष्ट्र में आई तो यहां आकर जवान हो गए। और ये जवानी यहां दिख रही है भक्ति महारानी की। पहले दिन पंडाल फुल। नामदेव, तुकाराम ऐसे संत जिस भूमि पर हुए हों वहां भक्ति जवान क्यों नहीं होगी साहब? क्यों नहीं होगी? एक से एक बड़ा संत इस भूमि पर हुआ है। एक से एक बड़ा संत। इस महाराष्ट्र में आकर भक्ति जवान हो गई। मैं तो मुंबई जाता हूं वहां भक्ति जवान दिखती है, पुणे जाता हूं वहां मुझे भक्ति जवान दिखती है। अभी और एक जगह पर मैं महाराष्ट्र में गया, वहां मुझे यहीं के पास में अमरावती है, मैं 2-3 बार वहां आया हूं, वहां भक्ति मुझे जवान दिखती है। और भी 1-2 जगह आया हूं महाराष्ट्र में, यहाँ भक्ति जवान है। लेकिन कुछ कीटाणु हैं जो भक्ति को चाहते हैं कि वो यहां जवान ना हो। वो है कुछ है। लेकिन जब इतने सारे भक्त होंगे तो उन कीटाणुओं की क्या चलाई? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकेंगे। कुछ है इधर उधर भक्ति संत महात्मा इनके बारे में टिप्पणी करते रहते हैं। तो जब ज्यादा करे तो पहले समझाओ, न समझे तो उठ जाओ, न फिर भी न समझे तो हाउ डियर टू से दिस, डोंट से अबाउट माई रिलीजन। हमारे धर्म के विषय में ऐसा नहीं कर सकते। पाप कर रहे, मतलब कुछ हाथापाई नहीं करनी है ऐसे लोगों से। एक सबसे अच्छा काम है, संबंध विच्छेद कर दो। सबसे बेस्ट काम। हमसे लोग कहते हैं महाराज जो धर्म की निंदा करते हो हम उनका क्या करें? घर वाले हैं तो फिर सहना ही पड़ेगा, लेकिन अगर बाहर वाले हैं तो उनके साथ उठना बैठना बंद कर दो। और जब वो पूछे आजकल मिलते नहीं, बोले भाई साहब हम आपके लायक हैं नहीं, आप कोई अपने जैसा ही ढूंढ लो, हम आपके लायक नहीं। आप अपने जैसा ढूंढो जो बांस के ऊपर बैठा रहे और वहीं कहे कि हाँ यस सर यू आर राइट। आपको हमारी नहीं, आपको चमचों की जरूरत है, हमारी नहीं। तो मेरा अभिप्राय है यहां महाराष्ट्र में भक्ति जवान है और आप सब उस भक्ति की जवानी के हिस्से हैं। जो जो मेरे ठाकुर से सच्चा प्यार करते हैं आपके ही बल पे भक्ति जवान है। भक्ति कही थी महारानी में जब वृंदा गई यहां पर महाराष्ट्र में जवान हुई पर गुर्जरो जीर्णता गता। गुजरात में जाके मैं जर्जर हो गई, वृद्ध हो गई। नारद जी बोले अभी तो तुम युवा हो, अभी तो तुम जवान दिख रही हो। बोले महाराज
वृंदावन पुनः प्राय नवीनेव स्वरूपिणी। जब मैं वृंदावन में आई तो मैं यहाँ पुनः नवयुवान हो गई, ये नव स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ। वृंदावनस्य संयोगास पुनस्त्वं तरुणी नवः, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धन्य है, जिस पावन वृंदावन की भूमि पर मैंने जब कदम रखा तो मैं पुनः जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। अब प्रश्न उठता है, वृंदावन में भक्ति जवान क्यों है? और जवान ही नहीं है, यत्र तत्र नृत्य करती है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यत यत्र च। वो वृंदावन धन्य है जिस वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है, गली गली में नृत्य करती है। हमारे ब्रज के रसिकों ने, संतों ने एक बहुत अच्छा भाव लिखा है, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। या तेरे ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन में स्थिति क्या है? ये प्रेम की अकत कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी। ज्ञानी तो उस ज्ञान के वृक्ष की एक डाल पर रखा है, ये कहते हुए कि मैं ज्ञानी हूं। वो अहंकार, ज्ञान का अहंकार उस डाली से उसे नीचे उतरने नहीं दे रहा। प्रेमी को अहंकार होता ही नहीं है। वृंदावन की स्थिति क्या है? ये प्रेम की अकत कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी। फिर इसे जानता कौन है? या जाने बिरज की नारे रटे जा राधे राधे। अगर इस प्रेम की कहानी को, वृंदावन की लीला को कोई जानता है तो वृंदावन की ब्रज की नारी जानती है। कैसे जानती है महाराज? जिसे ज्ञानी ध्यानी नहीं जानते उसे ब्रज की नारी जानती। बोल जी तो कमाल है। जिसे ज्ञानी न जाने, ध्यानी न जाने, ब्रह्मा न जाने, नारद न जाने, सारद न जाने, वो ब्रज की नार जान पाती है उसे। कैसे? बोले सुनो, एक नए नए महात्मा हुए, बोले कि नहीं है जी? बताएं, समय है। घर वाले तंग तो नहीं करेंगे, लेट आए हो, और करें तो तुम उनको तंग कर देंगे। बोले हम कैसे तंग करें? बोले कथा सुना सुना। वो तो तंग उसी में हो जाते हैं ना। आप उन्हें कथा सुनाओगे, हम यहाँ गए थे, वहाँ महाराज ने ये कहा, ये कितनी अच्छी बात महाराज ने बताई। महाराज ने भगवान के विषय में पूछो नहीं, तंग हो जाएंगे। 5 मिनट सुना के देखना। बोले यार चुप करो, तुम सुनाए ना, बहुत है, हमको क्यों परेशान कर रहे हो? तो उनको परेशान करो, कथा सुना सुना के परेशान करो। और कुछ ना सुने तो भजन गाने लग जाओ। सुनना ना आए तो रसोई में भोजन बनाते बनाते जगत सब छोड़ दिया। पति न माने तो पति को ही सुनाओ, जगत सब छोड़ दिया। बेटा न माने तो बेटे को सुनाओ, जगत सब। ससुर न माने तो डबल सुनाओ, जगत सब छोड़ दिया। सासू न माने तो हैं? सासू मारे भर भर ताने, और ननद खड़ी है सीना ताने। सब है जाए गो रस भंग रसिया होली में, सब है जाए गो रस भंग। अच्छा, जो ननद नहीं सुनने आती कथा, पता ननद कहाँ जा रही हो भाभी कथा सुनने? भाभी आपका पेट नहीं भरा कथा सुन। ये कोई अमरूद थोड़ी है, संतरा थोड़ी है जो पेट भरेगा। ये कथा है भगवान की, नागपुर का संतरा नहीं। भगवान की इससे पेट भरता है कोई? कथा से पेट भरता है? अरे कथा से तो जितना कथा सुने उतनी और अतृप्ति होती है। और सुनो, प्यास बढ़ती है, घटती नहीं है। गजब की है ननद भी, पता नहीं किसने तुझसे बीए करवा ली। तू कह रही पेट नहीं भरा, ये पेट भरने वाला विषय। 5 संतरे खा लो पेट फुल, नागपुर के खाओ तो 3 में फुल, 3 में। लेकिन अगर कथा सुन लो जीवन भर 1000,
तो भी पेट फुल नहीं, बल्कि उससे ज्यादा जगह हो जाती है, उससे ज्यादा जगह हो जाती है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। जितना सुनोगे उतनी पिपासा और बढ़ेगी। तो भक्ति कह रही महाराज। वो एक नए नए महात्मा हुए और गोवर्धन की तरेटी में जाके बैठ गए। वहां एक बहुत पहले से महात्मा थे, वो तो ब्रज का महत्व तो जानते थे, ब्रज की गोवर्धन की रोज परिक्रमा करते, ब्रज रज को रोज प्रणाम करते और रोज भगवान को और संत महात्मा वो तो रमे हुए थे ब्रज रस में। अब एक नए नए महात्मा हुए, बोले महाराज हम यहाँ थोड़ा ब्रज में रहना चाहते हैं, और उनको 2-4 साल ही हुई थी, रहना चाहते हैं। बोले रहो भैया, करो भजन। तो रहने लगे, गोवर्धन की तरेटी में रहने लगे। और ब्रजभाषा में बोले, गोवर्धन की तरेटी में जब रहने लगे तो गोवर्धन में हर पूर्णिमा पे बड़ी परिक्रमा होती है वहाँ पे। और प्रिया कांजू के यहाँ तो मंदिर भी होता है, मंदिर में जो है उत्सव होता है पूर्णिमा का। आप जो नहीं गए उनको बता रहे हैं। तो पूर्णिमा को परिक्रमा हो तो सब ब्रजवासी, ब्रज की गोपी आमे परिक्रमा देवे गिरिराज जी की। और गोपीन को तो कहनो ही क्या, झोला लामे, बई में भोजन लामे, धर के परमटे बना लामे, रोटी बना लामे, चटनी ते अचार ते खामे, सब्जी तो कमी बना में, चटनी और अचार ते काम चले। तो एक ब्रज की गोपी आई और बढ़िया झोला, और झोला में महाराज बई में दरी पाम की पनैया, परिक्रमा चल दे ही रही तो पनैया पहन के तो देंगे नहीं हैं, पनैया पहन के तो नहीं देंगे ना परिक्रमा। पैदल नंगे पाम दे रहे थे तो पनैया कहाँ रखें, खो जाएंगी, भीड़ बहुत है। जाम में भोजन धरे हो, बई में पनैया धरी। परिक्रमा देव भट्ट वही आश्रम के साथ, वही आश्रम में जाके बैठ गई। पानी भी है, जल भी है, और ठंडक भी है, छांव भी है। तो यहीं बैठ के रोटी खा लें, पानी पी लें, फिर परिक्रमा देंगे। तो वहीं बैठ गई, भोजन करवे लगी। भोजन का जे जब वो निकारी तो पहले तो पनैया निकाल के धरी, फिर भोजन निकारो। और भोजन निकारो तो वो नयो बाबा जी जो अभी अभी भयो का वो बैठो वहाँ बाबा, वो बाबा बैठो तो बाबा से पूछे, बाबा भोजन कराओ का? बाबा भोजन कर ले, बनाए के लाई हूँ ज्यादा, कोई बात नहीं, कर ले। बाबा बोले अरे तुम पागल हो गई हो क्या, हमको भोजन कराओगी? ऐसे भोजन कराती हूँ महात्माओं को? उसी में पनैया रखी है, उसी में भोजन रखा है, और वो पनैया निकाल के उन्हीं से रोटी खाने लग गई है। ऐसे कोई रोटी होती, ऐसे भोजन होता है? कैसे भगवान को भोग लगाएगी? अरे राम राम राम, तुम कैसे ग्रस्त हो, तुमको खाना नहीं आता, तुमको ये नहीं आता, तुमको कोई नियम नहीं, कोई सात्विकता नहीं, कोई पवित्रता नहीं। महाराज ने 5 मिनट गजब का लेक्चर दिया। और वो गोपी तो गोपी ध्यान दिए बगैर अचार तो रोटी खावे लग गई। तू कहता रहे, वो रोटी खाती गई, वो लेक्चर देते गए बाबा। और जब बाबा को लेक्चर खत्म आया तो वो गोपी मुस्कुराए के बाबा की तरफ देखने लगी। अरे हंस रही हो, कमाल है, ये इसमें कोई हंसी की बात है? झट वो गोपी बोली, नयो नयो बाबा जी बने लगे, अब तो उसे बड़ी झन्ना, बड़ा झल्ला गया। हमको नया बाबा जी कह रही, खुद गलती कर रही। क्या कहना चाहते? अरे बोले नया बाबा जी बने, जय मार तू ऐसे कह रहे हो, कोई बात ना, मत खावे, हम तो अपने भोजन खुद कर लेंगे, परिक्रमा देंगे, तू रहे। वो चली गई भोजन करके। अब बाबा को टेंशन की जाए कैसे पता मैं नया बाबा जी बने। वो अपने वो महात्मा जी के पास गए जो ब्रज के बास कर रहे थे, उनके पास। मैं बताइए ऐसे ऐसे करके गई है, पनैया वाले हाथों से भोजन कर गई, और भोजन करके हमसे कह गई कि नए बाबा जी भय हो, ये लोग ब्रजवासी हैं। बाबा जी तो ब्रज की रज का महत्व तो जानते हैं। बाबा जी बोले सही तो कह गई, गलत क्या कह गई? यहाँ हम लोग आए क्यों हैं गोवर्धन में? ब्रज की रज का सेवन करने के लिए तो आए हैं। अरे महाराज पनैया थी तो पनैया में भी तो ब्रज रज थी ना। पनैया में क्या था? पनैया में था क्या? ब्रज रज ही ना। जिस ब्रज रज को कन्हैया अपने मुख में रख लेते हैं, वो ब्रज रज अगर हमें मिल जाए तो किसी न किसी का चरण तो उस पर पड़ा ही है।
मुक्ति कहे गोपाल ते, तू मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज उड़े मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त है जा। अरे जा रज के लिए ब्रह्मा तरसे, नारद तरसे, वो बाबा जी गोपी तोय रज दे रही, तेरे भाग्य में नहीं ना मिली तो मैं हूं तो लपक के चार काम दो। हर किसी की किस्मत में कहां है, कईयों के द्वार से मुक्ति आकर लौट जाती है और कई जीवन भर खटखटाते रहते हैं, मुक्ति का दरवाजा उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, जीवन भर खटखटाते रहते उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन कईयों के द्वार पर आकर मुक्ति खड़ी हो जाती है, जिनको संत मिल जाए, कोई ब्रजवासी मिल जाए, ब्रज की रज मिल जाए, कन्हैया की कथा मिल जाए, समझो उसके द्वार पर मुक्ति खड़ी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से, धीरे बोलेंगे तो काम चलना नहीं। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, या ब्रज में आके भक्ति जवान हो गई महाराज, या रज में आके मैं जवान हो गई। क्यों? क्योंकि कन्हैया से उनका रिश्ता है, सबका रिश्ता है। पैदा होते ही ब्रज में कन्हैया से रिश्ता जुड़ जाता है। आपको और हमको जोड़ना पड़ता है, ब्रजवासियों को जोड़ना नहीं पड़ता है। ऐसे ही ब्रजवासी महान नहीं है, ऐसे कन्हैया नहीं कहते ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। ये ब्रजवासी उल्टा बोलते हैं, ब्रजवासी गाली देते हैं, ब्रजवासी धक्का मारते हैं। कभी इतना जो दूसरे लोग बटरिंग करते हैं ब्रजवासी लोग नहीं कर सकते हैं। बटरिंग वो करते हैं जिनके अंदर कुछ नहीं होता है, और वो लोग कभी बटरिंग नहीं करते जिनके अंदर कुछ होता है। झूठी सांची तारीफ को तुम्हारी कौन करेगा? जिसे तुमसे जिसको डर होगा या तुमसे कुछ चाहिए होगा। ब्रजवासियों को तो सिर्फ कन्हैया से चाहिए होता है, और जब वो कुछ मांगते हैं तो कन्हैया देने में देर नहीं करता है। क्यों? जब वो पैदा होते हैं तो उनका कोई ना कोई संबंध तो भगवान से जुड़ ही जाता है। ब्रज में पैदा होते ही हमें जोड़ना पड़ता है, उनका तो जुड़ा हुआ आता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मानव जीवन मिल जाए तो एक बार मेरे कन्हैया से रिश्ता जरूर जोड़ लो, जरूर जोड़ लो, जरूर जोड़ लो। ऐसे काम नहीं चलेगा। और कन्हैया से रिश्ता जोड़ने के लिए पुनः एक बार कह रहा हूं, किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लो, सच्चे मन से पकड़ ले, मेरे जाने के बाद पकड़ना। अभी लगे कि महाराज खुद आए हैं इसलिए कह रहे हैं, लेकिन ये सच है। अगर ब्रजवासी की उंगली पकड़ ली, उनसे कोई संबंध बन गया, तो आपका वहां आना जाना तो चालू होगा, और वहां आना जाना भी मंगलकारी है। ब्रजरज को नमन है, प्रणाम है, ब्रज का दर्शन है, ठाकुर का दर्शन है, संतों का दर्शन है, ब्रजभूमि का स्पर्श है। एक संबंध आपका किसी ब्रजवासी से बने तो इतना सब कुछ तो आपको उपलब्ध होगा ही। कौन कौन हमारे शिष्य बैठे हैं यहां पर? कितनी बार दीक्षा लेने के बाद ब्रज गए हो आप? हैं? हर साल? अगर दीक्षा कहीं यहीं मतलब नहीं ली होती हमसे तो ब्रज जाते हर साल। संबंध हुआ कि नहीं कंप्लीट? ये ही संबंध है। हे कृष्ण, तुमसे न सही, तुम्हारे लोगों से ही सही, मेरा एक कनेक्शन तो हो। उनके थ्रू, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही, तुम तक मेरी बात तो पहुंचे, मेरा मैसेज तो तुम तक पहुंचे। और ब्रजवासियों के द्वारा अगर कोई आपका मैसेज पहुंचे तो मुझे ऐसा लगता है मेरा कन्हैया उसे इग्नोर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेगा। हां, अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो हमें नहीं पता। तो इसलिए ब्रज में आकर जहां भक्ति जवान हो गई, तो अभी तो आप जवान हो, क्यों आपको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? लेकिन प्योर, फिर एक बार आज पहला दिन मैं बता रहा हूं, मेरे सामने जितने भी शिष्य हैं अगर आए तो हिम्मत तभी करना जब तुम्हारे माथे पे तिलक हो। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा। जिसके माथे पे तिलक होता है एक तरीके से चिन्ह है कि मैं ठाकुर का हूं, मैं गोविंद का हूं। और वो चिन्ह दिखाने में शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्राउड करना चाहिए कि मेरे पास वो चिन्ह है, कि मैं दिखा सकूं, दुनिया को बता सकूं कि मैं गोविंद का हूं। चिन्ह दिखाने में किसको शर्म?
अब यूं मॉडर्नेस की बात करें तो आजकल माताएं बहन भी शादी करके बिंदी लगाने में शर्माती हैं, मांग भरने में शर्माती, मांग भी यहां भरती है जहां दिखे ही ना किसी को, वो छुट्टी सी भरती, चुटकी। मांग इंपॉर्टेंट नहीं, ईयर इंपॉर्टेंट है। ईयर स्टाइल ना बदल जाए, बिगड़ जाए, पति का क्या, वो तो खुद गंजा। अच्छा बेटे, एक बात गजब की मुझे याद आ रही, कहीं पड़ी थी पता नहीं का, किसी कुंवारी लड़की को कहो कि भाई गंजे पति से शादी, लड़के से शादी कर लो, वो मना कर देगी, नहीं हम गंजे से शादी नहीं करें, गंजा भाई अभी गंजा है, शादी हो गई 5 साल बाद भी उसको गंजा ही होना है। अधिकांश पति 5-10 साल में गंजे और जीवन भर पर उसी के साथ निर्वाण करना। अब क्या कहेगी बोलो। कई माताएं तो और भी एक्सपर्ट है, बोले बाल लगवा बेचारे को सुई हुई घुसबू के फिर थोड़ा सा सेट करना। इतना पेन, इतना दर्द सहना पड़ता है इस गंजेपन को छिपाने के लिए, पत्नी को साथ रखने के लिए। जय हो देवी। जो यहां बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो ग्रेट हैं, जो नहीं आई हैं वो ऐसा करती हैं, वो बड़ी खतरनाक है। राधे राधे बोलना पड़े, जोर से बोल।